जीव हत्या तीर्थ और दान के संबंध। लोगों की मान्यता है कि चाहे जितने पाप करो, जितनी जीव हत्याएं करो, और जीव हत्या करने से जो पाप बनते हैं, तीर्थों में जाकर के स्नान कर लेने से, दान कर लेने से, पुराण सुनने से ये कट जाएगा। ये धारणाएं हैं। इस पर साहब ने सुंदर प्रकाश डाला। जीव मत मारो बापुरा, सबका ये कै प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुरी लेत वै कान, तीर्थ गए न बाची हो, जो कोटि हीरा देहुदान। इस प्रकार दोनों साखी लगातार जीव हत्या करने वाले मनुष्यों पर सुंदर संदेश देते हैं। हे मनुष्य, सभी देहधारी जीव बेचारा स्वयं दुखी है। देह लेकर के कौन सुखी है? साहब ने कहा, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। इस शरीर को लेकर के अधिकतर लोग दुखी हैं। जिनको भी मैं देखा सब दुखी। हे मनुष्य, सभी देहधारी बेचारे वैसे भी दुखी है। उनको चोट न पहुंचाओ एवं उनकी हत्या न करो। सभी देहधारियों को प्राण एक समान प्रिय है। कोई तकलीफ नहीं चाहता। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कोई तकलीफ नहीं चाहता है। जैसा अपने को छोटा सा कांटा चुभ जाता है, सुई चुभ जाए, कितनी पीड़ाएं होती। और एक बेजुबान जानवरों पर, बकरी, मुर्गी और न जाने कैसे कैसे बड़े बड़े जानवरों पर आदमी हथियार चलाता है, तेज छुरी चलाता है। क्या उनको पीड़ाएं नहीं होती होगी? सदगुरु कबीर तो कहते हैं, सब में वही सुनी सेज न कोई। सब में उसी का रूप है। वही है जिसको तुम बाहर से पाना चाहते हो। फिर आदमी, अनेक चालबाज आदमियों ने ईश्वर परमात्मा के आड़ लेकर के अपने जीव के स्वाद को बुझाना चाहता है, मिटाना चाहता है। तो साहब कहते हैं, चाहे तुम ऐसे करने के बाद करोड़ों पुराण सुनो, हत्या करने के जो पाप है वो कभी, उस पापों से कभी मुक्त हो नहीं सकते जब तक उनके फल को भोग नहीं लोगे। अतएव किसी जीव को चोट न पहुंचाओ एवं उनकी हत्या न करो। जिनको तुम चोट पहुंचाते हो वे भी तुम्हें बदला लेते हैं। तुम जीव हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे तीर्थों में नहाओ, चाहे करोड़ों हीरा दान करो। ऐसा होता है ना। अभी कुछ वर्ष पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ या केदारनाथ में सोने का पत्रा मूर्ति पर मढ़े गए थे। करीब करीब 140 करोड़ की सोना था। 140 करोड़ की जो सोना है उस मंदिर में मढ़ा गया था। बॉम्बे के कोई सेठ था, उनकी अपनी कोई मान्यता रही होगी, मांग रहा होगा, ये प्रभु ये हो जाए तो मैं ये करूंगा। आदमी दान तो ऐसा ही करता है ना। लोभे जन्म गुमाइया, पापे खाया पुन, सदगुरु कबीर कहते हैं। आदमी पहले भगवान से मांग करता है कि ये हो जाए तो मैं ये करूंगा। तो करना ही है तो पहले कर दो। तो कहते हैं पूरा हो या ना हो, पूरा करेगा तो चढ़ा दूंगा। तो भगवान को लोभ दिखाता है, ये भगवान ये हो जाए तो मैं ऐसे करूंगा, चल करके तुम्हारे दर पर आऊंगा, बड़ा भंडारा करूंगा। और नहीं हुआ तो होना तो संयोग की बात। हो जाता है तो दान पुण्य करता है, नहीं होता तो भगवान को मानने से इंकार कर देता है, नहीं मानता हूं, इसके दर पर नहीं आऊंगा। तो ऐसे कोई मांग रही होगी। तो 140 करोड़ के सोना का पतरा उन्होंने उस मंदिर में मढ़ दिए।
उसके बाद अभी कुछ साल पहले पता चला वो सोने का पतरा पीतल का हो गया। पीतल का कैसे होगा? या तो पीतल चढ़ाया रहा होगा, या तो लोगों ने चोरी करके उसमें पीतल मर दिया गया होगा। ये दो हो सकता है। तो जिस भगवान को आप दान करते हैं वो दान भगवान को नहीं मिलता है। पहले तो कोई ऐसा भगवान नहीं जिनको दान करने से हमारी मांग पूरी हो जाए। दूसरी बात, ऐसी कोई भगवान नहीं जिनको हम पूज करके प्रसन्न कर लें। जो दान रुपए पैसा हम चढ़ाते हैं वो वहाँ के पंडित पुरोहितों को मिलता है, मुल्लाओं को मिलता है। अगर मस्जिद में चढ़ाओगे मुल्लाओं को मिलेगा, मंदिर में चढ़ाओगे तो पंडित पुजारियों को मिलेगा, गिरजा घर में चढ़ाओगे तो पोप पादरी को मिलेगा। लेकिन आप समझो कि वो दान भगवान तक जाता है तो ये तो उल्लू बनाने का तरीका। कोई ऐसा भगवान नहीं जो आपके पैसा लेकर के आपके काम करता होगा। और आपसे पैसा लेकर कोई काम करता है वो तो मजदूर है। किसी शायर ने कहा, मैं मांगूंगा जरूर, देना मगर देना मत, नहीं तो आशिक नहीं, मैं तो मजदूर हो जाऊंगा। मांगने की आदत है आदमी की, चूंकि वो कामना को ही प्रार्थना बना लिया है। मन में अनेक कामनाएं लेकर के मंदिर के दर पे जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है। ईसाई हो तो गिरजाघर गया, मुसलमान है तो मस्जिद में जाता है, हिंदू है तो मंदिर में जाता है और नाना मांग करता है। और मांग को ही प्रार्थना समझता है, कामना को ही प्रार्थना समझता है। अब जरा सोचो, धन दौलत मांगने के लिए तो मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गिरजाघर में गए, तो मांग तो आपको भिखारी बना दिया। अब ये तो कामना लेकर गए हो, और तुम कामना लेकर गए हो और मानते हो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना प्रार्थना होता। भक्ति का मार्ग जीना रे नहीं अचाहना चाहना रे। साहब कहते भक्ति का जो मार्ग है बहुत जीना है, इसमें किसी प्रकार की मांग नहीं है। अगर मैं कहूं मैं कोई मांगता नहीं तो मन में अहंकार आ सकता है। नहीं अचाहना चाहना रे, किसी प्रकार के आचाह नहीं है, मतलब चाहना है, हे भगवान ऐसी मुझे भक्ति देते रहिए। और ना अचाह है और किसी प्रकार के अचाह भी नहीं है, क्योंकि इसमें चाह भरी हुई। चाहना है, इसी प्रकार भक्ति मार्ग में लगा रहा हूं, ये चाहना है। और अचाह भी नहीं है, चूंकि आपके द्वार पे आया हूं। भक्ति का मार्ग जीना रे नहीं अचाहना चाहना रे, इसी में किसी प्रकार का अचाह नहीं और नहीं किसी प्रकार की चाहना है भौतिक द्रव्यों की। तो आदमी गुरु के दर पर, आश्रम में, मंदिर में, गिरजाघर और मस्जिद में जाता है, अनेक मांग करता है और उसी को कामना कहता है। जिस दिन कामना की पूर्ति हो जाती है, मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है। तो साहब कहते हैं सामान्य तो यही है, कितने धार्मिक कहलाने वाले होते हैं जो मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों को मारकर खाने की वस्तु समझते हैं। शायद वे मनुष्य को भी मारकर खा जाए, लेकिन मजबूरी है, बलवान होते हैं मनुष्य, इसलिए उस प्राणी से घबराता है, उसको खाता नहीं है। खाते भी हैं कहीं कहीं। मैंने सुना हूं आसाम में तो कोई चीज नहीं कोई प्राणी नहीं बचता जिसको ना खाता। वहां पर कोई मार्केट है जहां पर सांप के, जिंदा सांप देख लो, जिंदा मेढक देख लो, छिपकलियां देख लो। चीन के तो मार्केट में ये सब बहुत ज्यादा बिकते हैं। असम गुवाहाटी में कोई ऐसे मार्केट है जहां पर ये सब के मार्केट लगते हैं, बाजार लगते हैं। साहब कहते उसे खाकर, मनुष्य को मारकर खाना यह सरल नहीं, इसलिए शायद उसने मनुष्यों के को अवध्य अखाद्य माना। चीता, सिंह आदि मांसाहारी प्राणी है, इसके लिए वे प्राणियों को मारते तथा खाते हैं, परंतु वे केवल अपने पेट भरने के लिए ही मारते हैं,
किंतु हिंसक मनुष्य ऐसे जानवर है जो मूलतः शाकाहारी है, परंतु वह अपने जीभ स्वाद के लिए प्राणियों को मारता है और केवल अपने पेट भरने के लिए नहीं, किंतु प्राणियों की हत्या करके वह अपनी लाशों की राशि इकट्ठा करता है। कितने चतुर लोग ईश्वर व देवी देवताओं के नाम पर जीवों को मार कर खाते हैं। वे कहते हैं इसमें पाप नहीं लगता। उन्होंने उस जीव हत्या के नाम कुर्बानी तथा बलि रख लिया। अब नाम बदलने से क्या होता? जीव हत्या कर रहे हो, तुम कुर्बानी कहो या बलि कहो, जीव तो हत्या है। एक मासूम प्राणी तो उससे दुख पा ही रहा है। तो हत्या करो या बलि चढ़ाओ या कुर्बानी करो, लोग कहते हैं कुर्बानी करने वाले जीव भगवान को मिलता है, खुदा को मिलता है। खुदा को मिले या ना मिले, स्वयं को तो मिलता, खाने वाले तो खा ही लेता। ये ईश्वर और खुदा के आड़ लेकर के जीव हत्या करता है, लेकिन ये भी हत्या है। किंतु हिंसा आदमी ऐसा जानवर है, मूलतः शाकाहारी है, परंतु वह अपने जीभ स्वाद के लिए प्राणियों को मारता है और केवल पेट भरने के लिए नहीं, किंतु प्राणियों की हत्या करके वह उनकी लाशों की राशि इकट्ठा करता है। कितने चतुर लोग ईश्वर या देवी देवताओं के नाम पर जीवों को मार कर खाते हैं और कहते हैं इसमें पाप नहीं पड़ता। उन्हें उसका जीव हत्या के नाम कुर्बानी या बलि रख लिए हैं, परंतु न तो नाम बदलने से जीव हत्या के पाप से मुक्त मिलेगी और न कथा कथित ईश्वर या देवी देवताओं के नाम लेने से। जीव हत्या एक क्रूरता है जो मनुष्य के मन को क्रूर बनाता है। उसे हम मांसाहारी शाकाहारी प्राणियों के स्वभाव से समझ सकते हैं। शाकाहारी प्राणी सरल होते हैं और मांसाहारी क्रूर। सद्गुरु कहते हैं कि अहिंसा के परम पुजारी सद्गुरु कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, वे मनुष्य तथा मानवेतर प्राणियों को एक समान प्राणधारी बनाकर सबके साथ प्रेम एवं दया का व्यवहार करना उचित समझते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति चले तक किसी को कष्ट न दो, जीव मत मारो बापुरा सब कै एक प्राण। वे कहते हैं कि सभी जीवों को एक समान अपने प्राण प्रिय है, कोई पीड़ा नहीं चाहता, अतएव किसी को पीड़ा देना मानवता के विरुद्ध है। मानवता से भरा हुआ व्यक्ति हत्या कैसे कर सकता? किसी को दुखी कैसे कर सकता? जब किसी व्यक्ति को दुखी देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए जीवों पर दया करे और आदमी से प्रेम प्यार करे। साहेब कहते हैं मानव की यही मानवेतर प्राणियों, मानव ही नहीं मानवेतर प्राणी भी अपने सताने वाले से सावधान रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर सताता है किसी जीव को तो वो जीव भी सावधान रहता है। देखो, सर्प को मारने के पहले कई बार आपको डस जाता है और आप उस डसने के डर से आप उनसे सुरक्षित पाने के लिए उनको मारते हैं, लेकिन वो भी काटता तब है जब आप उनको भय हो जाता है ये मुझे सताने वाला है, मारने वाला है। अन्यथा यहां पर कितने सर्प इधर उधर घूमते रहते हैं। देखो, कभी काटता है, लेकिन हाँ अपने प्राण को कभी जोखिम में देखेगा। कभी पैर पड़ गया, चोट आ गई, उनको लगेगा मुझे मार रहा है, अचानक हमला करता है। हाँ, कुछ प्राणी होते हैं जो छुप करके आदमी पर वार करते हैं, जैसे शेर है, लेकिन शेर भी एक मानवेतर प्राणी है, पशु है। उनका भोजन मुख्यतः मांस है, उनको पाप नहीं लगता क्योंकि प्रकृति ने उनको वैसा ही बनाया। मनुष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शुद्ध शाकाहारी है। उनके दांत तेज नहीं होते, कुत्ते के दांत तेज होते हैं, शेर के दांत तेज होते हैं। पानी कुत्ते और शेर जीभ से पीते हैं, होठ से मनुष्य पीते हैं। अन्य जो शाकाहारी प्राणी वे भी होठ से पानी पीते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं मनुष्य में स्वभावतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाए तो मनुष्य शुद्ध शाकाहारी है। साहब कहते हैं बहुरी लेत वैकान एक स्वाभाविक तथ्य है तथा इसका अर्थ जन्मांतर से बदला लेने के विश्वास पर भी निर्भर है। जन्मांतरवाद के सिद्धांत में यह माना जाता है कि किसी की हत्या की गई है, यदि वह संसारी बुद्धि वाले है तो वह मानवेतर में अपने हत्यारे की हत्या करके बदला लेता है। वस्तुतः वह बदला ले या न ले, हत्या अपने आप कर्म के वशीभूत होकर स्वयं दुखी पाएगा। यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि जो दूसरे को कष्ट देगा वह कष्ट पाएगा। हत्यारे का स्वभाव ऐसा क्रूर बन जाता है कि वह अपने क्रूर संस्कारों द्वारा स्वयं कष्ट पाता है। लोगों ने यह ढकोसला बना रखा है कि चाहे जितने हत्याएं पाप किए गए हो, परंतु यदि पंडितों के पुराण सुन लिए जाए, तीर्थ यात्रा कर लिया जाए और ब्राह्मणों को हीरे जवाहरात अन्न वस्त्र के दान कर दिए जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु यह छलावा है, चालाक लोग द्वारा भोले लोगों को मूर्ख बनाने के तरीका है। कबीर देव कहते हैं कि हत्या करने के पाप के फल भोग से तुम नहीं बच सकते हो, चाहे करोड़ों पुराण सुनो, करोड़ों तीर्थों में घूमो या करोड़ों दान करो, फर्क क्या पड़ता। जिस प्रकार लहसुन और प्याज खा लेने से, खा करके अगर तुम किसी तीर्थ यात्रा करके किसी नदी में नहाओ या कोई दान करो, क्या वो डकार का सुगंध बदल जाएगा? लहसुन प्याज खाए हो तो लहसुन प्याज का ही डकार आएगा। तुम दुनिया के किसी जल में जाकर नहा लो, कोई मंदिर मूर्ति के दर्शन कर लो, इससे वो डकार मिट नहीं जाएगा। इसी प्रकार आपके किए हुए कर्मों का फल, चाहे तुम किसी भी मंत्रों का जाप कर लो, किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन कर लो, किसी भी मस्जिद में जाकर के अनुनय विनय करो, गिरजाघर में जाओ, ये हत्या के पाप से तुम बच नहीं सकते। हाँ, बच तब सकते हो जब अगर लहसुन प्याज के डकार बदल जाता। लहसुन प्याज खाए हो, आम का डकार आएगा किसी मंदिर में जाने से, किसी इष्ट के दर्शन करने से, किसी गंगा नदी में स्नान कर लेने से नहीं हो सकता। अभी देखो गंगा नदी में हजारों लोग मर गए। अब ये शास्त्रों के उदाहरण दे दे करके लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए अफवाह फैलाए जाते हैं। शास्त्रों के हवाले दिए जाते हैं कि ये 144 वर्षों बाद आया है, इसमें नहा करके पुण्य कमा लो, तुम्हारे किए हुए सारे पाप मिट जाएंगे। अनेक प्रकार के शास्त्रों के हवाले दे दे करके लोगों को इकट्ठे इतने कर दिए कि लोग इतनी इकट्ठे हो गए कि उस भगदड़ से दर्जनों लोग मारे गए। अब वो मारे गए, उसके पाप का फल का भागीदार कौन रहेगा? लेकिन नहीं, आदमी उस पर विचार नहीं किया, भेड़िया दशान की तरह दौड़े चले गए। सुबह होने के पहले 1-2 बजे रात्रि में इतने भगदड़ मच गया स्नान करने के लिए कि लोग वहां पर पैरों में कुचले गए, मारे गए। मौत के जिम्मेदार कौन? ये गलत अफवाह फैलाने वाले धर्म के ठेकेदार लोग मानवता के साथ कितना छल करता है। और आदमी भी भोली, जनता भी भोली, विचार नहीं करता। हमारे पाप को लेकर गंगा नदी क्या करेंगे? लेकिन नहीं, गंगे की महिमा बढ़ाए गए। गंगा जब हिमालय से निकल करके समतल भूमि में को सींचते हुए आगे बढ़ती है तो उसमें सुंदर फसल होते, इसलिए गंगा को माँ कहा गया, उसको पवित्र मानी। गंगा को माँ मान करके ये सोचो कि ये हमारे पाप को धोल देगी।
जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी अपने पाप से मुक्त हो नहीं पाए, तो आप तो उनके कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं। गंगा और भीष्म पितामह तो कम से कम पिता पुत्र, माता और पुत्र थे। मां दया करती पुत्रों पर, लेकिन वो भी 18 दिन तक तीर के सैया में सोए रहे, वो भी पाप से मुक्त हो नहीं पाए। महाराज कृष्ण जब उनके दर्शन करने गए, किंवदंतियां है, कथा है, कोई भी बात समाज में फैलाई जाती है, उसके पीछे दो कारण होता। एक तो आदर्शवाद और दूसरा तथ्यवाद। जो समाज में यथार्थ हो, सत्य में वैसी घटना घटी होती तब फैलाई जाती, कही जाती। और कुछ आदर्शवाद समाज के लिए कर्म सिद्धांत कायम करता है, कर्मों का फल कैसे मिलता है ये सिद्ध उससे होता है, इसलिए बात फैलाई जाती है। पहला तो आदर्शवाद, दूसरा है यथार्थवाद। जो सत्य बातें होती है वो समाज में कही जाती है ताकि उससे आदर्श ले, सत्य बात सीखे। दूसरा आदर्श, ऐसे करने से, ऐसे कहने से समाज में आदर्श का फैलाव होगा, कर्म सिद्धांत का फैलाव होगा। तो आदर्शवाद इसमें छुपा हुआ है। और कहा जाता है जब 18 दिन तक बानों के सैया में सोए रहे, एक दिन महाराज कृष्ण गए उनके दर्शन करने के लिए, तो भीष्म पितामह प्रणाम करते हुए कहने लगा कि भगवान कृष्ण, मैं अपने जन्मों के 100 वर्षों को, पीछे के 100 वर्षों को देख चुका हूं, लेकिन उन 100 वर्षों में मैं ऐसे कोई कृत्य नहीं किया हूं जिसके चलते मुझे ये कर्मों का फल भोगना पड़े। आज मैं बानों के सैया में तिल तिल करके जिंदा हूं, प्राण भी छूट नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 100 वर्षों को मैंने देखा, उसमें कोई ऐसा कर्म नहीं जिसके फल में मुझे इस जन्म में बान सैया में सोना पड़े। कारण क्या है? इसका कोई कारण बताओ, कौन से जन्म में मैंने ऐसे कर्म किया? तो महाराज कृष्ण ने कहा कि पीछे 100 वर्ष के बाद 1 वर्ष और देखिए, 101 वर्ष की उस जन्म कुंडली को खंगालिए। आप उस समय भी राजकुमार थे, रास्ते में चले जा रहे थे, आपने सर्प को देखकर बानों के नोक से उठा करके झाड़ियों में फेंक दिए थे। वो सर्प कटीले झाड़ियों में पड़ करके 18 दिन तक जीवित रहे। उसी के परिणाम में आप 18 दिन तक इस बान सैया में सो रहे, उसी का परिणाम है। तो जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी गंगा में स्नान किया, जन्म लेने के बाद भी वो पापों से मुक्त नहीं हो पाए, आप तो उनके कोई रिश्तेदार है ही नहीं, तो केवल स्नान करने मात्र से पापों से मुक्त कैसे हो जाएंगे? पहली बात तो कर्म सिद्धांत अकाट्य है, जो करोगे सो भरोगे, तू क्यों होत उदास, सदगुरु कबीर कहते। जैसे करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, है ना। अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। आप जो कर्म करते हैं वो कर्म किसी गंगा नदी में स्नान कर लेने से, किसी तीर्थ यात्रा में जाने से, या किसी पंडित पुजारियों को दान कर लेने से, या किसी मंदिर मस्जिद के दर्शन कर लेने मात्र से आप मुक्त नहीं हो सकते। किसी पीर औलिया की समाधि पर जाने से भी आप मुक्त हो नहीं सकते। कर्मों का फल आपको मिलेगा मिलेगा, जिस प्रकार भीष्म पितामह को मिला। ये कुछ चालबाजों लोगों ने, चालाक लोगों ने अपने फायदा के लिए, या तीर्थों के महिमा बढ़ाने के लिए, या दान पुण्य के महिमा बढ़ाने के लिए पाप धोने की ये किस्से कहानी गढ़े गए। इनके पीछे कुछ आदर्श छुपा हुआ। आदर्श ये है कि आपके माता पिता या आपके पास ऐसे इफरात धन है, तो वो इफरात धन आपके मद का कारण मत बन जाए, अहंकार का कारण मत बन जाए, तो उसमें से कुछ अंश दान करना चाहिए। दान किसको? आवश्यक मंद व्यक्तियों को।
हमारे संतों ने, ऋषियों ने दान के 3 जगह बताए, स्वर्जनिक जगह, पवित्र आत्मा तथा वृद्ध। ये 3 जगह है। जो स्वर्जनिक जगह है, जहां पर लोग सामूहिक काम करते हैं, आश्रम और धर्मशाला, अनेक जगह है जहां पर आप दान करें। दूसरा, आप वृद्ध लोगों को, बीमार और वृद्ध को की सेवा करें। और तीसरा है, कल्याण इच्छुक साधक संत गुरुजनों के चरणों में डाल दो। ऐसे करने से आपके पास जो इफरात धन है, ये धन संतुलित हो जाएगा। इसलिए दान पुण्य की महिमा गाई गई है। साहब कहते हैं, अगर लहसुन प्याज खा लेने से आपके डकार में आम का स्वाद आने लग जाए, तो मान लिया जाएगा किसी मंदिर में दर्शन कर लेने से, किसी गंगा नदी में स्नान कर लेने से, अगर वो लहसुन प्याज का डकार आम में बदल जाए या और किसी मिठाई के रूप में बदल जाए, और ऐसा हो जाता है, तो मान लिया जाएगा कि किसी तीर्थों में स्नान कर लेने से, किसी को दान कर लेने से भी पाप के फल मिट सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और नहीं होता तो ये मानना चाहिए कि कर्म सिद्धांत अकाट्य है। आज नहीं तो कल आपको उसका फल मिलेगा। आगे साहब कहते हैं, तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एकौ पाप न काटिया, लादिन मन 10 और। तीरथ गए बही मुए, तीरथ गए ते बही मुए, जूड़े पानी नहाय। कहें कबीर सुनो हो संतों, राक्षस होए पतियाय। तीरथ भई विष बेलरी, रही युगन युग छाय। कबीरन मूल निकंदिया, कौन हलाहल खाय। साहब कहते हैं, तीरथ गए 3 जन। कितने लोग? 3 लोग गए। कौन कौन? हत्या आदि पाप करने वाले, चित्त के चंचल लोग, मन के कपटी और स्वभाव के चोर, ये 3 लोग गए। चित्त चंचल मन चोर। हत्या पाप आदि करके चित्त के चंचल, मन के कपटी और स्वभाव के चोर, ये 3 लोग तीर्थ गए, किंतु ये अपने किए हुए एक पाप को भी तो काट नहीं सके, बल्कि 10 मन पाप और लाद लिए। क्योंकि तीर्थों के बल पर उनको पाप करने की छूट मिल गई, अथवा तीर्थों में जाके उनके 10 इंद्रियों से उत्पन्न मानसिक विकार बढ़ गए। ऐसे लोग जो तीर्थ में गए तो मानो ठंडे पानी से नहाकर और अपने पाप के प्रवाह में बहकर मर गए। सद्गुरु कहते हैं कि हे संतों, ऐसे कुकर्मी लोग तामसी योनि में जाकर दुख भोगते रहेंगे। मिथ्या महिमा से मंडित तथा पाप काटने के ठेकेदार बने तीर्थ विष की लता हो गए और बहुत काल से मनुष्य के मन पर छाए हुए हैं। विवेकियों ने तो इनकी जड़ ही खोद कर नष्ट कर दिए हैं, क्योंकि विष खाकर कौन मरे, अर्थात कथा कथित तीर्थों के धोखा में कौन पाप करे। भारत की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। वे तीर्थ शब्द, उसमें तीर्थ शब्द आया है, जिसका अर्थ पथ या रास्ता है। संस्कृत शब्दकोश भी तीर्थ का पहला अर्थ मार्ग, सड़क, रास्ता, घाट करते हैं। संभवतः वैदिक युग में तीर्थों का निर्माण नहीं हुआ था। भारत रत्न महामहोपाध्याय डॉक्टर वामन कणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा है कि तीर्थ 3 विशेषताओं को लेकर निर्मित होते हैं। स्थल की कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण
पहला तो स्थान के कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक कारणों के कारण, और दूसरा किसी जलीय स्थल की अनोखी रमणीयता के कारण, या किसी तप पुत्र ऋषि या मुनि के यहाँ स्नान करने, तप साधना करने आदि के लिए रहने के कारण। सार यह है कि नदी पर्वत आदि की विलक्षण प्राकृतिक घटा की भूमि तथा महापुरुषों की जन्म एवं कर्म स्थली पवित्र स्थान मान लिए जाते हैं कि उन्हें पीछे तीर्थ कहा जाने लगा। किसी समुद्र, नदियों के संगम, पर्वत आदि के पास जाने पर मन प्रसन्न होता है, और युग पुरुष तथा पवित्र पुरुषों की जन्म स्थली एवं तप स्थली पर जाने पर भी मन सत्प्रेरणा मिल लेता है। अतः ऐसे स्थानों को तीर्थ नाम देकर यहाँ जाना आना अच्छा है। भारत के भिन्न भिन्न कोने में हमारे पूर्वजों ने तीर्थ कायम किए थे, जिसमें लोग कभी कभी वहाँ की यात्रा करें, जिससे उनके ज्ञान बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा, घर परिवार का मोह घटेगा, दान परोपकार में रुचि बढ़ेगी। अपने देश के विभिन्न वर्गों के मनुष्यों, बोलियों, रीति रिवाज, धार्मिक संस्कारों, कमजोरियों एवं इच्छाओं का ज्ञान होगा, राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी, लगेगा कि हम अनेक वर्ग, संस्कारों, बोलियों आदि के में विभाजित होकर भी एक हैं। अतएव इन सब दृष्टियों को लेकर देश का पर्यटन हर देशवासियों को करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर जो यात्रियों को रहने, बसने, सुरक्षा आदि की सुविधा दें, यात्रियों को उन्हें पारिश्रमिक भी देना चाहिए। इन दृष्टिकोण से तीर्थ चाहे जाने वाले स्थानों का भ्रमण करना अच्छा है। महापुरुषों के जन्म स्थल, उनके तप स्थल और उनके कर्म भूमि पर जाकर के उनके दर्शन करना, प्राकृतिक छटाओं को देखने के लिए जाना, जहां झरने हो, जहां नदियों का संगम हो, शीतल स्थान हो, ऐसी जगहों पर जाना बड़ी अच्छी बात है। वहाँ के लोगों के संस्कारों को, संस्कृतियों को, पहनाव ओढ़ाव को जानने में आता है। कैसा विशाल देश है जहाँ पर अनेक संस्कार और संस्कृति के लोग रहते हैं। इस विभिन्नता में जाकर के एकता का भी अनुभव करें कि हम कितने भिन्न होने के बावजूद हम सब भारतवासी हैं। इस दृष्टि से हम यात्रा करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ चालबाजों ने, चालाकों ने उस तीर्थ की महिमा बढ़ाने के लिए उनके साथ अनर्गल बातें जोड़ दी गई। परंतु तीर्थ की दशा बहुत आज बिगड़ गई। तीर्थों के पंडित, पुजारी एवं पंडों ने पूरा काल से ही तीर्थों की महिमा अति संयुक्ति पूर्वक बढ़ा डाली है। धर्मशास्त्रों का इतिहास के लेखक डॉक्टर वामन काणे लिखते हैं, तीर्थों में स्थायी रूप से रहने वाले विशेषतः तीर्थ पुरोहितों, पंडों ने दान लाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत से महिमाओं का नाम जोड़ दिया गया। पुराणों, महात्माओं एवं निबंधों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही कि वे बहुत बढ़ चढ़कर अतिशयोक्ति पूर्वक विस्तार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्थों के ही विषय में पढ़े और उनके विषय में उल्लेखित प्रशस्तियों पर ध्यान न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्थ की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती है। और काशी, प्रयाग जैसे तीर्थों में जाने के उपरांत उसे न तो यज्ञ करना चाहिए, न दान आदि अन्य कर्म करने और नहीं करना चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं।
वन पर्व में यहाँ तक आया है कि देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्ध प्राप्त की, और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है वह श्रद्धापूर्वक देवों तथा अपने पितरों को पूजा करता है। वह अश्वमेध करने का 10 गुना फल पाता है। पद्म पुराण ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीर्थ नहीं। वन पर्व में पृथुदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र में अधिक पुनीत है, और पृथुदक सभी तीर्थों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य पुराण के कतिपय तीर्थों की तुलनात्मक अनेक प्रकार के तीर्थों की महिमा लोगों ने अपने अपने अनुसार बढ़ चढ़ के लिखे हैं अपने अपने पुराणों में तीर्थों की इतनी महिमा गाई गई है कि आदमी चाहे जितना पाप करे, पाप तीर्थ में जाने, नदी स्नान करने तथा देव दर्शन, ये सब पाप कट जाते हैं। कहा गया है कि नर्मदा का नाम लेने से 1 जन्म का पाप कटता है, इनके दर्शन कर लेने से 3 जन्मों का, तथा उसमें स्नान कर लेने से हजारों जन्मों का पाप भस्म हो जाते हैं। सैकड़ों योजन दूर से गंगा का नाम लेने से 3 जन्मों का पाप कट जाते हैं। वन पर्व में कहा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीर्थ में स्नान करने से फिर जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म नहीं होता। इतना ही नहीं, स्त्री हो या पुरुष, उसने जीवन में जितने भी पाप किए हो पुष्कर में स्नान कर लेने से सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहा, आकर 4 जीव जग आहही, काशी मरण परम पद लहही, जो गति अगम महामुनि गावही, तव पुनि कीट पतंगहु पावही, जो रामेश्वर दर्शन करही, सो तनु तजी मम लोक सिधरही, जो गंगा जल आही चढ़ाही, सो सायुज मुक्ति तन पावही नर पावही, मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भवसागर तरही, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। अर्थात 4 खाने के जीव देहधारी काशी में मरने से मुक्ति पाते हैं। जिस मुक्ति गति को महान मुनिगण अगम बताते हैं, उसे आपके नगर में कीट पतंग भी पा जाते हैं। जो रामेश्वर के दर्शन करेगा वह शरीर छोड़कर मेरे धाम में पहुंचेगा। जो व्यक्ति रामेश्वर में गंगा जल लाकर चढ़ाएगा वह सायुज्य मुक्ति पाएगा। यहाँ तक मेरे द्वारा निर्मित सेतु के जो दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम के ही भवसागर से पार हो जाएगा। 4 खाने के अपार जगजीव अवध्या में शरीर छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। यहाँ है कवि कुल भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी की घोषणा। गोस्वामी जी ने सभी पुराणों से अपना पुराण आगे बढ़ा दिए। इस प्रकार तीर्थों की महिमा गाई गई। तुलसी कबीर के बाद हुए हैं। कबीर के युग में जो तीर्थों की मिथ्या महिमा करके संसार के लोगों को गुमराह किया जा रहा था, उससे कबीर को बड़ी पीड़ा हुई। सारे पाप करके तीर्थों में जाने से सब पाप कट जाते हैं। यह मान्यता तो मनुष्य के पापों को बढ़ाने वाले हुई। सद्गुरु कहते हैं कि चित्त के चंचल, मन के कपटी तथा स्वभाव के चोर लोग तीर्थ में जाकर पाप तो एक ही नहीं काट पाते, उल्टे ऊपर 10 मन पाप ही लादते हैं। यहाँ 10 मन लक्षण अर्थ में पाप की अधिकता का घोष है। यह 10 इंद्रियों के पाप का बढ़ाना भी अर्थ किए जा सकते हैं। तीर्थ गए बही गए मुए,
तीरथ गए ते बही मुए। हत्या आदि पाप कर उसके काटने के चक्कर में जो तीर्थों में जाते हैं वे जूड़े पानी नहाते हैं। वे माने अपने पापों में बहकर मरते हैं। साहब कहते हैं कि ऐसे लोग राक्षस होकर पश्चाताप करते हैं, अर्थात हिंसा राक्षसी कर्म है, इसे करते हैं, परंतु पापों से छूटने के लिए तीर्थों का सहारा ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को आज जीवन में तथा भविष्य में भी केवल पछताना ही पड़ेगा। हिंसा करने वाला आज ही राक्षस है और आगे भी उनके पश्चात परिणाम में तामसी योनि में जाकर दुख भोगेंगे। इस प्रकार साहेब हिंसा करने वाले को चेतावनी देते हैं, तुम हिंसा आदि पाप करके उनके फल से छूटने के लिए जो दान, पुराण, श्रवण एवं तीर्थ आदि का आधार लेते हो, यह तुम्हारा अपने आप के साथ छलावा है। तुम जीव हत्या के पाप से दान, पुराण, श्रवण एवं तीर्थ सेवन करके बच नहीं सकते। अतः हिंसा वृत्ति का त्याग करो। इसी क्रम में सद्गुरु ने उन्हें जोरदार शब्दों में 214 और 16वीं साखी में लताड़ा है। जो हिंसा आदि पाप कर्म बारंबार करते जाते हैं और सारे पाप तीर्थ सेवन करने से काटने का ढोंग भी करते जाते हैं, इस तथ्य को न समझकर एक ग्रंथ चुंबक ने मिथ्या प्रलाप किया है कि कबीर ने तो यहाँ तीर्थ यात्रियों को राक्षस होना बताया है। विष्णु पुराण में कहा गया कि जो अपने कर्तव्य कर्मों का परित्याग कर केवल कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं वे हरिदोषी और पापी हैं, क्योंकि कृष्ण ने धर्म कर्म के लिए ही जन्म धारण किया था। अब उसमें कोई अपने अल्पज्ञवश यह कहे कि विष्णु पुराण के लेखक ने तो कृष्ण नाम जपने वाले को हरिदोषी और पापी कहा है, तो यह कहने वाले भी बुद्धि की ही महिमा है। किस संदर्भ में बात कही गई है इसका विचार किए बिना उस सब समीक्षा करना अपना छिछलापन है। अतएव उक्त साक्ष्यों में सामान्य तीर्थ यात्रियों को राक्षस होने की बात नहीं कही गई है, किंतु तीर्थों की मिथ्या महिमाओं के बल पर पाप काटने के धोखे में हिंसा करने वालों के लिए साखियां कही गई है। तीर्थों की महिमा करने वाले भी इस तीर्थों से घबराए हैं। तब उन्होंने कहा कि सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम एवं दया, दान, आत्मनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, मृदुवाणी, ज्ञान, धैर्य एवं तप तीर्थ है और सर्वोच्च तीर्थ मन शुद्धि है। इससे यह भी आया है कि जो लोभी, दुष्ट, क्रूर, प्रवंचक, कपटाचारी, विषय आसक्ति, वे सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद भी पापी एवं अपवित्र रहते हैं, क्योंकि मछली जल में जन्म लेती है, वहीं मर जाती है, परंतु स्वर्ग को नहीं जाती, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं होते। यदि मन शुद्ध नहीं हो और दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थ यात्रा एवं विद्या को तीर्थ का पद नहीं प्राप्त हो सकता। तीर्थों की अति महिमा करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी जब तीर्थों की पाड़े पुजारियों के अत्याचार देखकर घबराए, तब उन्होंने भी कहा, देव मंदिर, तीर्थों एवं पुजारियों में निर्लज पूर्वक कपट दुष्ट कर्म हो रहे हैं, मानो कलिकाल अपनी पूरी फौज सहित वहां किला रोप कर जमा है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी झूठे महिमा में पढ़ करके जो लोग अपने छल बल लेकर आए हैं उनके लिए कहा कि मानव कलिकाल अपनी पूरी फौज सहित यहाँ किला रोप कर जमा है। कुछ आदमी गंगा स्नान करने जा रहे थे। जिस ट्रेन में चल रहे थे एक महात्मा भी आकर बैठ गए। लोग सिगरेट पीने लगे। संत ने कहा कि लगता है आप कोई तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। उस
व्यक्ति ने कहा इसमें क्या फर्क पड़ गया, तीर्थ स्नान करने जा रहे हैं, सिगरेट ही तो पी रहे हैं। संत ने कहा तुम तीर्थ यात्रा जा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो। उन्होंने कहा सिगरेट ही तो पी रहे हैं, हम तो बीड़ी भी पीते हैं, पान भी खाते हैं और ऐसा कृत्य भी करते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। संत ने कहा फिर गंगा तीर्थ यात्रा जाने से क्या फायदा। उन्होंने कहा महाराज लगता है आप तीर्थों का आपको ज्ञान नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी पाप करते हैं, एक बार गंगा नदी में जाकर स्नान कर लेते हैं, सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। लगता है आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उस संत ने कहा कि तुम लोगों की यही धारणाएं हैं, यही मान्यता, यही विश्वास है, तो चलो गंगे से ही पूछ ले। कहानी कहती है कि दोनों, वो तीर्थयात्री और वो संत जाकर के गंगा नदी के किनारे खड़ा होकर गंगा नदी से हाथ जोड़कर कहने लग गए, मां गंगे, ये दुनिया के सारे पापी लोग स्नान करने आते हैं और तुम में पाप छोड़ जाते हैं, वो पाप को तुम रखती हो। गंगा कहने लगी, तुम जैसे संतों का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। ये दुनिया के सारे पापी मेरे पास पाप रख जाते हैं और उस पाप को मैं रख लूं तो मैं भस्म हो जाऊं। उस पाप को तो मैं सागर में दे आती हूं। संत ने कहे चलो सागर से पूछते। सागर के पास जाकर के कहा कि है जल के देवता वरुण देव, ये दुनिया के पापी गंगा नदी में पाप डल जाते हैं और उस पाप को गंगा तुम पर छोड़ जाती है। उस पाप को क्या तुम अपने पास रखते हो? जल के देवता वरुण ने कहा मैं उस पाप को रखूं तो मैं भस्म हो जाऊं, और उन्हीं पापियों के कारण तो मेरा ये जल खारा हो गया है। और उस पाप को मैं अपने पास रखूं तो मैं भस्म हो जाऊं, मैं तो उसको बद्दल को दे आता हूं, जल के बद्दल को। बद्दल के पास जाकर के पूछा, वो काला पल दिखता है ना बद्दल में, आकाश में, वो लोगों का पाप है। बद्दल के पास जाकर के पूछा मेघराज से, हे मेघराज, ये दुनिया के पापी गंगे में डाल जाते हैं और गंगा सागर में डाल जाती है और सागर तुमको दे जाते हैं वो पाप को, तो क्या वो पाप तुम अपने पास रखते हो? तो जल के देवता मेघराज ने कहा मैं अगर अपने पास रखूं तो मैं भस्म हो जाऊं, इसलिए मैं तो उन्हीं ऊपर बरसा देता हूं जो करते हैं। बद्दल का पानी मनुष्यों पर गिरता है बारिश के रूप में। तो कुल कहने का मतलब पाप कहीं आता जाता नहीं है, बल्कि जो किए हो जैसे करनी वैसे भरनी है ना। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। पाप करोगे लौट करके आपके उनके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। मिथ्या पुराणों की महिमा सुन लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, किसी तीर्थ व्रत करने से नहीं होगा, किसी जल में जाकर स्नान कर लेने मात्र से कट नहीं जाएगा, वो फल आपको भोगना पड़ेगा। सुंदर 5 साखियों में सदगुरु कबीर ने तीर्थों की मिथ्या महिमा में पढ़ करके आप पाप कर्मों में जो आदमी लगे हुए हैं लेकिन पाप से बांझ नहीं आते, पाप कर्म नहीं करते, ये कर्म क्षेत्र को शिथिल करने में लगे हुए हैं। ये मिथ्या महिमा बढ़ाने से लोग सोचते हैं कि पाप कर आए तो एक बार गंगा नदी में स्नान कर लेंगे, कट जाएगा, और फिर आकर के उनसे जोर शोर से डबल और पाप करने में लग जाता। इसलिए मिथ्या महिमा के झांसे में न पड़ करके यथार्थ को समझना चाहिए। तो ये 3 साखियां हैं। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वै कान, तीरथ गए न बाँची है, जो कोटि हीरा देहुदान। और आगे सावे कहते हैं कि तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, एका पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। तीरथ गए ते बहिमुए, जूड़े पानी नहाए, कहे कबीर सुनो हो संतो, राक्षस होय पतियाए। तीरथ भई विष बेलरी, रही युगन युग छाए, कबीरन मूल निकन दिया, कौन हलाहल खाए। नदी समुद्र बादल आदि तो जड़ है,
वे बात क्या समझें। तात्पर्य यह है कि तीर्थों में नहाने से पाप नहीं कटते, न मोक्ष होता है। ये सब बातें तो पांडे पुजारियों की पेट पूजा के लिए गढ़ी गई महिमा है। यह देशाटन महापुरुषों के दर्शन एवं सत्संग के लिए देश के विभिन्न स्थानों एवं तीर्थ कहे जाने वाले स्थानों में जाना अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन पाप काटने के मोह में नहीं, बल्कि संत गुरुजनों के दर्शन, वहाँ के भौगोलिक दृश्यों के दर्शन करने जाना चाहिए।